गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 7.2 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो पहले केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी रहता था तो हम दूसरा सूत्र लगाते थे अंडर रूट वाला, लेकिन अभी जैसे ही 3:1 के अनुपात का होगा तो मैंने आपको सूत्र बताया था। ठीक है, तो हमने आपको एक सूत्र का डेरिवेशन समझाया था कि पहले x2 लिख लेने का, यहाँ x1 लिख लेने का, यहाँ m1 लिख लेने का, यहाँ m2 लिख लेने का, बराबर ऐसे लिख लेने का। फिर मैं कैसे बताता हूं कि आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, दिमाग में फिट करने की जरूरत है इसको, इससे सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए हमारा दो बिंदु ए बी रेखा है, ए बी रेखा है, मान लो ए है, ये क्या है बी है। ठीक है, ए बी रेखा है। अब इसमें क्या है 4 है और ये -3 है। कितना है 4 और -3 है। ठीक है, और बी कितना है 8 और 5 है। इसको जो है m1 और m2 मतलब 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो इनको क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, जो बिंदु है मान लो यहाँ पे बिंदु मान लो Q है तो उसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका फार्मूला होता है x बराबर कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1। देखिए मैंने लिखा है m2 x1 डिवाइड बाय कितना हो जाता है हमारा m1 प्लस m2। ठीक उसी प्रकार y बराबर कितना हो जाएगा, जहां पे आपने x2 लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा और यहां पे y1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस कितना हो जाएगा m2 y1। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 के। ठीक है, ये हमारे दो सूत्र होते हैं जो अनुपात में रेखाखंड को आंतरिक अनुपात में बांटेगा तो 3:1 के अनुपात में हम इसको जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सूत्र पे, x का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a बिंदु है, a बिंदु के वो लिख लो अनुपात कितना है 4 और -3, और b के कितना है, b के है 8 और 5, ऐसा सवाल में लिख लिया। अब यहाँ पे आप गलती मत करना, पहले m1 का मान लिख लेना, यहाँ x2 का मान लिखना है। x2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए हमने आपको बताया है ये x1 होता है और ये क्या होता है हमारा x2 होता है और ये y1 होता है और ये क्या होता है हमारा y2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ x2 बराबर लिख लेते हैं कितना है 8 है। ठीक है, और x1 बराबर हमारा कितना है, x1 बराबर हमारा 4 है। ठीक है, और m1 बराबर कितना है, m1 का मान कितना है, m1 का मान हमारा 3 है और m2 का मान कितना है हमारा 1 है। ठीक है, मैंने लिख लिया। ये इतना तो आपको सवाल में लिखना, इतना नहीं तो आपकी सवालें गलत हो जाएंगी, क्योंकि आप डेरिवेशन जब करने जाओगे तो गुणा भाग करने में गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं x बराबर निकालते हैं। हमारा सूत्र क्या है m1 x2, तो हमारा m1 कितना है 3 और गुणे कितना हो गया 8। अब नहीं, हाँ m1 x2 हमने लिखा, x2 पहले लिखता है। ठीक है, अब प्लस m2 x1 मतलब 1 गुणे 4, अब बटा कितना हो गया 3 प्लस 1। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 24 प्लस 4 बटा कितना हो गया 3 1 4 हो गया बराबर 28 बटा कितना हो गया 4 सते कितना हो गया 28। x बराबर कितना हो गया हमारा 7 हो गया। ठीक है, जब x बराबर 7 हो गया, आप देख लीजिए कैसे मैंने निकाला x। अब y का निकाल के फिर समझा देता हूं। ठीक है, अब यहां पे जैसे ही y1 y2 को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a का मान लिख लीजिए, यहाँ a का मान दिया हुआ है। अब डायरेक्ट आप y2 लिख लीजिए, y2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिखा है y2 कितना हो गया 5 हो गया, और y1 कितना हो गया हमारा y1 बराबर -3 के। अब m1 बराबर कितना है हमारा 3 के, और m2 कितना है 1 के। ठीक है, ये हमारा हमने मान रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y बराबर क्या निकालता है, y बराबर हमारा क्या आता है m1 इंटू y2, तो हमने यहां लिख लिया 5 गुणे 3
बराबर प्लस -3 गुणे कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 + 1 अनुपात है m1 + m2। ठीक है, अब y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 अब माइनस कितना हो गया 3 और बटा 4, यहाँ कितना होगा 15 में से 3 गया कितना हो गया 12, 12 बटा 4। y बराबर कितना हो गया 4 3 या 12, 3 हो गया। अब उस बिंदु के हमारे निर्देशांक कितने हो जाएंगे, x का मान हमारा 7 हो गया, x का मान हमारा 7 हो गया, तो x y होता है तो हमारा कितना हो जाएगा 7 7 और कितना हो गया हमारा 3 हो गया। उस बिंदु का मान कितना हो जाएगा 7 और 3। आपको समझा दूं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ही अनुपात का सूत्र आएगा, अनुपात आएगा, वैसे आपको x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 का सूत्र याद करना पड़ेगा, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 का सूत्र याद करना पड़ेगा। ये दिमाग में दौड़ना चाहिए घोड़ा। ठीक है, अभी हम चलते हैं, इस ए बिंदु को मान लेते हैं, बी बिंदु मान लेते हैं, तो हमने लिख लिया x2 बराबर हमारा 8 हो गया और x1 बराबर हमारा 4 हो गया, हमारा m1 का मान 3 m2 का मान 1 आ गया। अब हम x का मान निकाल लेंगे और x का मान हमारा कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम y बराबर हम क्या निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, हमने y2 का मान कितना लिखा 5 लिखा, हमने y1 का मान m1 का मान हमारा 3 है और y1 का मान -3 है। ठीक है, m2 का मान 1 है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 15 माइनस यहाँ माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 3 गया कितना हो गया 12, 4 3 यहाँ कितना हो गया 12, y हो गया, x का मान 7 और y का मान 3 हो गया, तो हमारे निर्देशांक क्या हो जाएंगे 7 और 3। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।